नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस के बारे में, यानी वो फोर्सेस जो एक ही प्लेन में एक ही पॉइंट पे एक्ट करती हैं। पहला टॉपिक आता है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। कोई भी फोर्स जो एक्ट कर रही होती है कहीं पर भी, उसको हम दो डायरेक्शन में डिवाइड या स्प्लिट कर सकते हैं। और वो स्प्लिट हम ऐसे कर सकते हैं कि जो नेट रिजल्ट होगा वो मेन फोर्स के बराबर ही होगा। इन कंपोनेंट्स का वही इफेक्ट होता है जो ओरिजिनल सिंगल फोर्स का होता है। इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। और वो जो हमने एक फोर्स को रिजॉल्व किया, जो रिजॉल्व्ड पार्ट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स। हो सकता है वो ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स हों या फिर नॉन ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स हों। जनरली फोर्स को दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स और वाई यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में स्प्लिट किया जाता है। डायग्रामेटिकली अगर इस चीज़ को हम समझें तो ये ओ बी पे अगर एक फोर्स P लग रही है जिसका एंगल हॉरिजॉन्टल यानी एक्स एक्सिस से थीटा है, तो ये P को हम रिजॉल्व कर सकते हैं PX और PY में। ये जो ओ बी के परपेंडिकुलर जो पॉइंट C होगा जिसको हम PX से डिनोट कर रहे हैं, ये होगा P cos थीटा। और y एक्सिस पर जो ओ ए पॉइंट होगा इसकी वैल्यू होगी P sin थीटा। इसको समझने के लिए आप sin थीटा और cos थीटा के फॉर्मूलेज को याद कीजिए। यहां पर ये जो ओ बी है ये फोर्स P को रिप्रेजेंट कर रहा है। CB जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके वर्टिकल डिस्टेंस को, और OC जो है ये आपके बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है यानी PX को। अब अगर इस ट्राइंगल में cos थीटा निकाला जाए तो cos थीटा विल बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट विल बी PX अपॉन P। और उसको जब आप सॉल्व करते हैं तो आप पाएंगे Px विल बी इक्वल टू P cos थीटा। सिमिलरली अगर साइन थीटा के बारे में बात की जाए तो साइन थीटा विल बी BC विच विल बी इक्वल टू PY अपॉन दिस OB। OB इज P। यहां से निकल के आएगा आपका PY विल बी इक्वल टू OB sin theta. Again this OB is equals to P, so we will get PY equals to P sin theta. Next is non-orthogonal components. अगर कोई भी फोर्स P ऐसे एक्ट कर रही हो जिसको कि हम OB द्वारा रिप्रेजेंट कर सकें, तो हम उनको दो नॉन परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स यानी OA और OC द्वारा दर्शा सकते हैं। OA वाला पार्ट जो होगा वो एंगल अल्फा है, OC वाला जो पार्ट है उसका एंगल बीटा रहेगा इस फोर्स P से। डिटेल में ये कोर्स में आपके नहीं है। आज इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस यानी रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स यानी हम किस प्रकार से, अगर एक से अधिक फोर्स लग रहे होंगे तो किस प्रकार हम उसको सॉल्व करेंगे। जय हिंद, जय भारत।